गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजीव रंजन। एक बार फिर से एक विषय को हम लोग एड्रेस करते हैं। सारे वीडियोस मेरे कंसल्टेंसी वीडियो होते हैं और आई बिलीव इन कि हम रियल एस्टेट के डिफरेंट मुद्दों को एड्रेस करें। जैसे आज सुबह मैं ऑफिस आया तो मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको वर्चुअल मित्र ही बोलूँगा, रियल एस्टेट में है, और उनकी वीडियोस देखते देखते फिर ऐसा लगता है कि मेरे मतलब मित्र हों। कोई सा ऐसा डेवलपर, कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है जिसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं वो। फिर मैं समझ रहा हूँ कि भाई आप रिसर्च क्या कर रहे हैं। हर कोई बहुत ही अच्छा है, वेरी क्रेडिबल। तो ऐसा होता नहीं है। रियल एस्टेट के मित्रों और रियल एस्टेट के अंदर भी हमें कुछ चीज़ों को आपके सामने लाना है, जैसे आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सके, अच्छी प्रॉपर्टी ले सके, कुछ इनपुट हो तो उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाया जाए। एंड आई थिंक ये हम लोग की ड्यूटी है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करते हैं, वो है हाई राइज में ऊपर के फ्लोर्स, टॉप फ्लोर्स, क्या कंसर्न है। पिछले 13-14 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बहुत बहुत चेंजेज आए हैं। 2018-19 तक मैं आपको बता दूं कि जी 5 फ्लोर से तो ऊपर नहीं जाना है। फिर 5 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, 22 हुआ, तो अब ये साइकोलॉजिकली बड़ी ओपन हुई है। इट्स ओके। तो आइए इस मुद्दे पे थोड़ी बात करते हैं या समझते हैं। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव होम बायर के लिए है, जब वो घर खरीदने जा रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हेल्प करे। देखिए, हम सब स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, हम सब अपने गाँव से आए हैं। वहाँ गाँव में हमारे घर हैं और सबके अपने अपने बढ़िया बढ़िया घर हैं, ज़मीन पे रहे हैं। अब हम आ गए महानगर में और आपकी ग्रुप हाउसिंग। ज़रूरत क्या है ग्रुप हाउसिंग की? ज़मीन कम है, बहुत सिंपल सी बात है। आप ग्रुप हाउसिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, कम्युनिटी लिविंग में आ रहे हैं, तो आप बना रहे हैं ग्रुप हाउसिंग, बड़े बड़े ऊंची ऊंची मंजिलें, इमारत, उसमें रहना है। तो अगर आप किसी ग्रुप हाउसिंग में आ रहे हैं और फिर उसमें एक ऊपर के फ्लोर में ना जाने का कोई औचित्य नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको अगर हम देखा, मैंने उसको बहुत गौर से देखा और समझा, तो ना तो मतलब ये कोई लॉजिकल है ही नहीं। आते हैं कि भाई कैसे चूज करें मुद्दे की बात पे, इस फ्लोर्स का क्या है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है या समझना है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जिनके घरों में बुजुर्ग माता पिता हैं, जिनको बुजुर्गों के साथ रहने का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, बहुत बढ़िया, आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर लीजिए, बहुत सूटेबल है, लिफ्ट अवॉइड होगा, दिस इज रियली गुड। एक बार आप थर्ड फ्लोर एंड अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं भी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। रियली बता रहा हूँ, कोई माने मतलब नहीं है। आप 10वें फ्लोर पे हैं तब भी आप लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जा रहा। 20वें पे भी, 30वें पे भी वही हालात है। अब जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम नॉर्थ इंडिया से, हमारे घर हैं, हम अटके पड़े हैं कहीं, वहाँ मेंटली हम अटके पड़े हैं, मतलब अटक अपने घर को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है नहीं, ग्रुप हाउसिंग में आना है, उसके बीच में अगर आप देखें तो कोई रास्ता है नहीं, बस नहीं जाना। इफ इट इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इमोशनल इशू, उसके आगे कुछ है ही नहीं कि जस्ट नहीं जाना है, इस जस्ट अ ब्लॉकेज, फिर तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। आप खरीदें ही नहीं, ना लें, एक अच्छा खासा ज़मीन लें, ग्रुप हाउसिंग में के अंदर लें, बाहर लें, अपना घर बनाएं, खूबसूरती से रहें, ना कम, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक आप जी 7वें पे हैं, 8वें पे हैं या 10वें पे हैं, आपको बता दूं, मॉडर्न जितनी भी लेटेस्ट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, द लिफ्ट स्पीड इज़ पर सेकेंड पर फ्लोर। अगर हम पूरी एवरेजिंग भी कर लेंगे ना, अब आता है एक बात और बता दें, 90% झूठ, मतलब मुझे माफ़ करिएगा इस बात के लिए, बट एकमात्र जी क्लेस्ट्रोफोबिक क्या बोलते हैं जी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, वह क्लेस्ट्रोफोबिक हो, कुछ नहीं है। 1-2% लोगों के साथ है, बट ये एक बना बनाया एक्सक्यूज है। तो फिर डेवलपर क्या करेगा? हर किसी को वही चाहिए, 10, 12, 15, 8, बनेगा ही नहीं ग्रुप हाउसिंग। और मजेदार बात यह है कि सब बन चुका है, एक भी टॉप फ्लोर आज तक ना मैंने खाली देखा है, प्रॉपर बसावट है, खूब अच्छे से लोग रह रहे हैं। एंड इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ हीट रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, नहीं है डिफरेंस। मैं पुरानी बिल्डिंगों की बात तो नहीं करूँगा, एटलीस्ट अब जितने भी लॉन्चेज हैं जो बन रहे हैं, प्रेस्टीज, गोदरेज, शोभा, जो भी बना रहे, सब
तो बस ना जी, कुछ नहीं, आंखों पे पट्टी बांध के 30वें फ्लोर पे बिठा दूं मैं आपको, मैडम को स्पेशली, क्योंकि वो उनमें ज़्यादातर इश्यूज होती हैं। नहीं तो मुझे मुझे नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस ऊपर है, लोगों ने कह दिया ऊपर है, नहीं चाहिए। तो बता सकते हैं आप 30वें फ्लोर पे या 40वें फ्लोर पे? नहीं बता सकते। तो मैं कह रहा हूँ, इवन इफ इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, भगवान ना करे हो, बट इफ इट इज देयर, 30वें फ्लोर से भी नहीं कूद सकते, 40वें से भी नहीं, 5 से कूद नहीं सकते, सीढ़ियों से आ नहीं सकते, वट एवर इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एमिनिटीज और द रिसोर्सेज इज देयर, वो वही होगा। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप गौर से समझिए, इट्स अ कंप्लीट मेंटल कंस्ट्रेंट ब्लॉकेज, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उसी घर में जब मैं आपको जाके बिठा दूंगा, आप कह रहे हैं टॉप फ्लोर, आप 45वें और 50वें फ्लोर पे हैं, और जब आप घर में बैठेंगे ना अपने, और वो जो आपको सिटी व्यू आएगा ना, मतलब बहुत बेहतरीन, इट्स लैंडिंग फ्लाइट, आईजीआई पे फ्लाइट नीचे आ रही है, देखा होगा आप सबने शहर को, दैट्स द व्यू, दैट्स द ब्यूटी। क्या बोलते, स्काई स्क्रैपर्स बने पूरी दुनिया में, नहीं रह गए अब जमीन पे घर हमारे। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, द रियलिटी। तो यही कहना चाहूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, जिनकी ज़रूरत है उनका फर्स्ट सेकंड फ्लोर ज़रूरत है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं घर में, व्हील चेयर इस्तेमाल होना है, बुजुर्ग हैं, एक्चुअली क्लेस्ट्रोफोबिक, जो लिफ्ट बंद होने से दिक्कत हो सकती है ऊपर तक जाने में, दैट्स परफेक्ट, गो फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, इट हार्डली मैटर्स। इट जस्ट, लोग आपसे बात करें कहाँ ले लिया, कितने पे ले लिया, ऐसे ऐसे बेहतरीन डिसीजन मेकर्स मिले हैं, राजीव टॉप चाहिए, सीधा टॉप दो, ऊपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कवर कर लेते हैं ना, तो कोई 13वां फ्लोर आज तक खाली है, सब में लोग रह रहे हैं प्रॉपर, जिसको बोलते हैं घर में रहना, ना किसी का टॉप फ्लोर खाली है, एसी चल रहे हैं हर घरों में, गुजारा ही नहीं एसी के बिना, कोई टेम्परेचर इशू नहीं है। फिर भी शायद ये वीडियो मेरा कुछ हद तक आपको एड्रेस करे, करवाए। टॉप फ्लोर पे आप, यू अंडरस्टैंड योर प्राइवेसी, योर फ्लोर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ आपके फ्लोर के लोग आ रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा नीचे के फ्लोर पे, कटर पटर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, बिल्कुल एक मतलब एक बेहतरीन यूएसपीज है उसके। क्या मैटर कर रहा है 35 पे है, 50 पे है, डर लगता है वो बालकनी से झांक के नहीं देखना है, जस्ट अवॉइड इट। घर के अंदर तो आप घर के अंदर ही, नो डेवलपर कैन सेल ओनली फ्यू फ्लोर्स, फिर नीचे की बात आ जाएगी, सब बिक जा रहे हैं, सब हो जा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग नियरिंग डिसीजन, बाइंग, आफ्टर बाइंग, कैंसिलेशन नहीं ले पा रहे हैं, फिर इंतज़ार कर रहे हैं सालों, फिर एक नई कहानी नए डेवलपर के साथ, इसमें ले लूँ उसमें ले लूँ, जो जहाँ समझ में आ रहा है ले करे। बेहतरीन है अपर फ्लोर्स, आप जैसे जैसे फ्लोर पे ऊपर जाइए, सी जो वाइब्स आते हैं, इतना बेहतरीन जो व्यू आता है, क्लीन एयर, even it is proven that once you go above 10th floor there is a difference of 1 degree temperature, so that is minimized, ये fact है। So let's understand, in a group housing project, going to upper floor, top floor, higher floor, it's just again psychological constraint, no logic, and eventually leads to no decision making, no buying, which is a loss.
आप सब लोग समझिए इस बात को, रियल एस्टेट में डिसीजन मेकिंग का, बाइंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट के साथ हमारी ये चीज़ चल रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चेक स्टॉप, बाउंसिंग, नहीं ले पाए, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। सो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, यू आर नॉट बाइंग प्रॉपर्टी, आई एम सेलिंग, वी हैव अदर प्रॉस्पेक्ट्स टू सेल, दिस इज फुल टाइम प्रोफेशन। आपको ऐसा लग रहा है तो ये होता है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, इसकी वजह से भी हो रहा है। अब सब चीज़ मिला नहीं जी, अब तो मैं चलो ठीक है ले लूँ, ठीक है बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन जब मेरे को ये दिला दो 5वां वाला 5th ही चलेगा, नहीं हो पा रहा फिर से। सो सच वीडियोज आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इशूज़। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने फ्रेटर्निटीज़ के इशूज़ को कवर किया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि लीजिए, डिसीजन लीजिए। एक बात और भी है, हमारे यहाँ बाइंग वगैरह में हर जगह होता है, हम सलाह बहुत ही गलत तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब अगर मुझे कार ठीक करानी है तो कार मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, धोबी और मोची तो हमारा गाड़ी ठीक नहीं कर देगा। तो घर खरीदने की कंसल्टेंसी घर खरीदने वाले लोगों से लीजिए, जिनको जानकारी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी से भी कुछ भी पूछ लेने पे वो फिर सजेशन नहीं मिलता, वो भी एक नॉन डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा वजह है। इंसान अपनी सोच आप पे थोपता है। लाइक जी, मेरे कई दोस्त भी साथ मिलेंगे, ना अपना होता है ना दोस्तों का होता है, ये एकदम प्रूवन है। कुछ कॉर्पोरेट डील्स को छोड़ दे तो वो 13-14 सालों में तो मैंने 4-5 दोस्त को इकट्ठे लेते हुए देखा नहीं, मतलब साथ मिल के, और एक दूसरे के चक्कर में तो गए जी मैं दोस्त को लेके आऊँगा। आप कन्विंस हो जाओ ना, देख लो, समझ लो। ये भी मैंने एक थोड़ा कवर कर लिया है इसमें टॉपिक। तो गोइंग टू हायर फ्लोर्स, इवन टॉप फ्लोर एंड बिलो टॉप फ्लोर, नथिंग, इट्स ओके, इट्स गुड। बहुत हाई एंड लिफ्ट्स लग रहे हैं अब तो, डेवलपर 4 तो हो ही गया, 5-5 लिफ्ट दे रहे हैं एक फ्लोर पे। देर इज अ न्यू लॉन्च इज कमिंग अप वेयर देर इज 3 फ्लैट्स एंड 5 लिफ्ट्स। What else you want? So it's all about group housing, your amenities, your maintenance, the class of the group housing, it matters. You have a community living, enjoy it. It's just not हमारे गांव वाला घर नहीं है, वो छोड़ा है, हम लोग पीछे छोड़ा है, हम एक नई दुनिया बना रहे हैं यहाँ पे। वही मिल रहा है, उसी में लेना है, चाहे आप प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करें, खरीदे बेचे, और इवेंचुअली एक घर में एक इंसान को रहना है जो उसे घर बनाता है। So hope this video will help you to take the right decision. Higher floors is not an issue at all. Thank you so much. Feel free to connect with us for any suggestion, consultancy. Reach out to my team. हमारे मोबाइल नंबर यहाँ हैं, मेल आईडी हैं। घर खरीदने से पहले इस वीडियो को देखें। Thank you so much. Have a nice day.